कुछ नहीं, सिर्फ काले धन की लिस्ट गायब कर दें, सामने ला दें। और आपको पता होना चाहिए, आपको मैं बता दूं वस्तु स्थिति, भारत में आज 90% से ज्यादा ब्लैक मनी सिर्फ गुजरातियों के पास है। इसका अर्थ यह है कि सारे के सारे लुटेरे जो हैं वो गुजराती। मैं नहीं कहता कि सारे गुजराती कायर हैं, सारे गुजराती लुटेरे हैं, मैं सारे गुजराती की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो लुटेरे हैं, जो कायर हैं, जो बुजदिल हैं, वो सब के सब गुजराती हैं। ये बात कोई काट नहीं सकता। दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। सभी को फिर से क्षमा चाहता हूं, माफ कीजिएगा मित्रों। किसी कारणवश एक मीटिंग में व्यस्त होने के कारण आप लोगों से के बीच नहीं आ सका। दोस्तों, आगे बढ़ाते हैं और बात यही है कि आप इसको नजरअंदाज ना करें, क्योंकि बहुत बड़ा खतरा भारत के ऊपर मंडरा रहा है दोस्तों। और वो खतरा है, वो इतना बड़ा खतरा है जिसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। बहुत ही बड़ा खतरा है, देश पर बहुत ही बड़ा खतरा इस समय मंडरा रहा है। खास करके लोकतांत्रिक मूल्यों का अंत हो जाएगा अगर नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री। ये बार बार कहने की कोशिश करता हूं, वो यही कि भारत से लोकतंत्र खत्म हो जाएगा अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री दुर्भाग्य से बन गए तो दोस्तों, हमको और आपको देश के संविधान को बचाने की कोशिश करनी है। और शायद हम नहीं बचा पाएंगे दोस्तों। तो जो मेन विषय है वो ये है कि मोदी आज देश के लिए पूरी तरह से खतरा बन चुके हैं। आज मैंने जो विषय डाला था वो पांचों विषयों को मैं गंभीरता से आपके सामने एक एक करके बड़े आराम से मैं रखूंगा और उसको आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको समझ में आ जाए तो उसे दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। ये मेरी प्रार्थना है, ये मेरी विनती है आप लोगों से। तो हम क्या कहना चाहते हैं, हम आपके सामने वो नरेंद्र मोदी के डीएनए के बारे में, नरेंद्र मोदी के ब्लड के बारे में, खून के बारे में, नरेंद्र मोदी के असलियत के बारे में हम आपको 5 ऐसे मुख्य पॉइंट देंगे जिसको इतिहास का कोई भी इतिहासकार नकार नहीं सकता, कोई भी राजनेता इस बात को नकार नहीं सकता। डिप्लोमेसी के कारण वो कहीं बोले ना, चुप रहे, शांत रह जाए, इग्नोर कर जाए, जो भी करे, लेकिन इस असलियत को, इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकता। तो हकीकत को आपके सामने रखना चाहता हूं। हकीकत यह है कि नरेंद्र मोदी अगर चाहे, क्योंकि उन्होंने खुद ही कह चुके हैं कि वो गुजराती हैं और व्यापार उनके खून में है, इतना कह देना ही उनके डिस्क्वालिफिकेशन का पहला अंक शुरू हो जाता है। यानी इतना कहने के बाद वो खुद अपने आप में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। आप जबरदस्ती उनको प्रधानमंत्री बनाकर रखें, आप देश को खतरे में डालें, यह आपकी मर्जी। क्योंकि वो कहते हैं, जब कोई आदमी खुद को यह कहता है कि मैं इस कास्ट से हूं, मैं गुजराती हूं, इस प्रदेश से हूं, बार बार मैं इसी को इसलिए उठाता हूं क्योंकि मैंने नहीं कहा है, नरेंद्र मोदी ने खुद यह कहा है कि मैं गुजराती हूं। वो कह सकते थे मैं भारतीय हूं। हम यही चाहते हैं कि सभी भारतीय बने, सभी भारतीय हों, लेकिन ये नरेंद्र मोदी अपने मुख से, किसी और के मुख से, अपने मुख से बात कही कि मैं गुजराती हूं और व्यापार मेरे खून में है। फिर मुझे उन्हें गुजराती कहने में और उनके खून को की व्याख्या करने में मुझे कोई परहेज नहीं। वो किसी भी दुनिया के किसी भी कोर्ट में चले जाएं, वो मुझे गलत साबित नहीं कर सकते। और मैं चाहता हूं कि वो कोर्ट में जाएं, मैं उन्हें साबित करूं कि उन्होंने क्या कहा था। तो जब वो खुद कहते हैं कि मैं गुजराती हूं और व्यापार मेरे खून में है, तो एक व्यापारी क्या कर सकता है, एक गुजराती क्या कर सकता है, एक गुजरात का खून क्या होता है, ये मुझे व्याख्या करने की परमिशन दे देते हैं खुद प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये इनकार नहीं कर सकते। आप भी मुझ पर सवाल नहीं कर सकते कि मिश्रा जी आप क्यों एक गुजराती शब्द का इस्तेमाल करते हैं, एक प्रादेशिक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, आप क्यों उन पर यह टिप्पणी करते हैं। मैं बड़े आराम से आपको यह समझा सकता हूं, यह कह सकता हूं कि लीगली
मैं इस बात को कहने के लिए वैलिड हूं, आप भी कह सकते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी खुद ये बात बोले हैं दूसरे देश, अमेरिका या किसी और देश में बैठ करके कि मैं गुजराती हूं, व्यापार मेरे खून में है। ये नरेंद्र मोदी बोले हैं, तो गुजराती का खून की व्याख्या करने का हक तो वो खुद ही दे देते हैं। जो गुजराती नरेंद्र मोदी ने ताल ठोक के विदेश में बैठकर ये कहा था, वही मैं कह रहा हूं। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा। मोदी ने कहा तो मोदी का मैं जवाब दे रहा हूं, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा। आप मुझे कुछ नहीं कह सकते, आप मुझे दोष नहीं दे सकते मेरे भाई। और नरेंद्र मोदी चले कोर्ट में, मैं देखने के लिए तैयार हूं, वो कोर्ट में चल के मुझे साबित करें। उन्होंने कहा, वही मैं जवाब दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं गुजराती हूं, मैं गुजराती कौन है ये मैं जवाब दे रहा हूं, बस इतना ही बात है। तो अब आगे बढ़ते हैं। आपको 1947 के बाद एक भी शहीद का जनाजा आपको गुजरात जाते हुए नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कायर होते हैं, ये बुजदिल होते हैं, ये व्यापारी होते हैं, ये नहीं करते, ये सामने आकर लड़ने की हिम्मत इसमें नहीं है। आप मोदी को शेर कह करके आप देश बेच दो, उनके हाथों में दे दो, वो अमेरिका को देश बेच रहे हैं, बिकवा दो, आपको जो करना है कर दो। लेकिन उन्होंने क्या किया, उनका गुजरात ने क्या किया, वो मुझे बताना मेरा फर्ज है, मैं आपको बता रहा हूं। और उसके बाद और एक और स्टेप आगे बढ़िए कि 1947 के बाद से मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, मेरे मित्रों, आप अपनी आंख खोलिए, दिल खोलिए, दिमाग खोलिए और कान खोलिए। 1947 के बाद से लेकर आज तक जितने भी फाइनेंशियल, इंस्टीट्यूशनल, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम घोटाले हुए हैं, बैंकों से घोटाले हुए हैं, बैंकों से लूट हुई है, बैंकों से पैसे लेकर भागना, बैंकों को गमन करना, डिफॉल्टर करना, ये सारे के सारे गुजरातियों ने किया है। अब बताइए, आपके लिए उन्होंने कभी बाहरी आक्रमणकारियों से नहीं लड़े, युद्ध नहीं लड़ा, चलो मान लेते हैं। आपके लिए 1947 से पहले भी कभी क्रांति में भाग नहीं लिया, ये भी हम बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद 1947 से पहले के बाद भी कभी सीमा पर जाकर हमारे और आपके लिए उन्होंने बंदूक नहीं उठाई, चलो हम ये भी बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, अब ये कैसे बर्दाश्त करें कि जितने भी फाइनेंशियल, इंस्टीट्यूशनल क्राइम घोटाले हुए हैं, फ्रॉड हुए हैं, चोरियां हुई हैं, बैंकों की लूट हुई है, सबके सब गुजरातियों ने की है। अब ये कैसे बर्दाश्त करूं? और मैं उस पर सवाल नहीं उठाता जब नरेंद्र मोदी ये नहीं कहते कि मैं गुजराती हूं, जब नरेंद्र मोदी ये नहीं कहते कि मैं गुजराती हूं और व्यापार मेरे खून में है, मैं गुजराती हूं और व्यापार मेरे खून में है, तो मैं उसी गुजराती की और उसी खून की व्याख्या कर रहा हूं। मेरा क्या दोष है इसमें? मैं तो अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं मेरे दोस्त। आप मुझे जिम्मेदार नहीं कह सकते कि मैं इसके लिए जिम्मेदार हूं। तो सबसे ज्यादा लूट इन्होंने की, घोटाले किए, लूटे, आप देख ही रहे हो। केतन पारेख से लेकर, हर्षद मेहता से लेकर, केतन मेहता से लेकर, नरेंद्र मोदी से लेकर, उसके बाद मोदी एंड मोदी से लेकर जितने भी हैं, मेहुल चौकसी, कौन से नीरव मोदी वगैरह वगैरह जो भी हैं, सब इन्हीं के भाई बंद हैं, सब गुजराती हैं, सारे लुटेरे गुजराती हैं। और ये बार बार मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं, क्योंकि नरेंद्र मोदी, रमेश सिंह चौहान कहते हैं, मनमोहन, हां, अरे रमेश सिंह जी, आप इतिहास को पलट लो, पढ़ लो, आपके सामने है मेरे भाई। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा हूं, और मैं कह भी इसलिए रहा हूं क्योंकि कहने के लिए नरेंद्र मोदी ने मजबूर किया। नरेंद्र मोदी, आप नरेंद्र मोदी से पूछो, नरेंद्र मोदी भारत का प्रधानमंत्री है, भारतीय है या गुजराती है, ये पूछो। नरेंद्र मोदी ने विदेश में बैठकर, दूसरे की मंच से, दूसरे देश में बैठकर यह कहता है कि मैं गुजराती हूं और व्यापार मेरे खून में है। तो क्या मैं अब उस गुजराती की व्याख्या ना करूं? आप बता दो, आप अपनी तरफ से बता दो कि क्या सही है। मैं आपकी बात मान लेता हूं, मैं अपनी बात अपने तरफ से नहीं जोड़ूंगा मेरे दोस्त, आप ही बता दो। अब ये बात नरेंद्र मोदी ने कहा है, मैंने नहीं कहा। आप मुझे गलत कह सकते हो, रमेश सिंह चौहान जी, आप मुझे गलत कह सकते हो। आप चौहान हो, चौहान के वंशजों ने दुनिया में बहुत लड़ाइयां लड़ी हैं। अगर आप चौहान होते तो शायद ये बात नहीं कहते। मैं वही कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी ने जो कहा है वही मैं जवाब दे रहा हूं। नरेंद्र मोदी ने कहा था,
नरेंद्र मोदी ने यह बात कही थी कि मैं गुजराती हूं और व्यापार मेरे खून में है। यह नरेंद्र मोदी ने कहा था। वो भारतीय कहते तो मैं ये बात नहीं उठाता। अगर वो कहते, अगर उन्होंने ये बात कही तो मैं जवाब दूं या ना दूं, आप बताइए। अब आप रमेश सिंह चौहान जी, मैं नहीं समझता कि आप इंसान की औलाद हैं। आप अगर इंसान की औलाद होते तो आप मुझे कैसे ये बातें कहते। मैं जो सवाल कर रहा हूं, अगर अपनी मां से पूछो, अपना परिचय अपनी मां से पूछ लो। अपनी मां से पूछो कि आपका परिचय क्या है, और अपनी मां से यह भी पूछो जो मैं कह रहा हूं, कम से कम आपसे ज्यादा आपके मां की उम्र होगी। मैंने जो कहा क्या वो सच है या गलत, पहले ये अपनी मां से पूछ के आओ, फिर आप जवाब देना। मैं आपके इस जवाब का मैं स्वागत करता हूं रमेश चौहान जी। मैं नहीं समझता कि अगर आप चौहानों ने तो बहुत सी लड़ाइयां लड़ी हैं। मैं गुजरातियों की बात कर रहा हूं कि चौहानों तो बहुत सी लड़ाइयां लड़ी हैं, लेकिन आप चौहान होकर जब इतनी बात कह रहे हो तो अपनी मां से पूछ के आओ कि मैंने जो कहा है वो सही है या गलत। दूसरी बात कि नरेंद्र मोदी ने यह बात कही कि मैं गुजराती हूं और व्यापार मेरे खून में है, इसके लिए मैं ये बात कह रहा हूं, नहीं तो नहीं कहता। मैं और किसी के खून की व्याख्या क्यों नहीं कर रहा हूं, और किसी के डीएनए की व्याख्या क्यों नहीं कर रहा हूं? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने यह बात कही तो मैं इतिहास को नरेंद्र मोदी के सामने, आप जैसे कुत्ते लोगों के सामने, जो उनके डॉबरमैन हैं, उनके पालतू स्ट्रीट डॉग हैं, उनके सामने यह बात मुझे कहनी पड़ रही है कि समझाने की कोशिश कर। आप समझोगे नहीं मुझे पता है, लेकिन समझाने की कोशिश करनी पड़ रही है कि तो आप बताओ। नरेंद्र मोदी ने सवाल किया, नरेंद्र मोदी ने यह प्रश्न उठाया कि मैं गुजराती हूं, व्यापार मेरे खून में है, मैं गुजराती की व्याख्या कर रहा हूं उनके ब्लड की, तो मैं गलती कहां हूं? आप मेरी गलती। अब दूसरी बात, मैंने जो कहा उसको आप अगर इतिहास नहीं पढ़े हो तो अपनी मां से पूछ लो, अपने बाप से पूछ लो। नहीं अपने बाप से पूछते तो अपने टीचर से, मास्टर से, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो 1947 के बाद से तो जिंदा होंगे, वो बताएंगे आपको। अपने टीचर से पूछ लो। आप भी कहीं पढ़े लिखे होगे, अगर पढ़े लिखे होगे तो, अगर पढ़े लिखे होगे तो आप पूछ लो कि मैं जो कह रहा हूं वो सत्य है या गलत। तो दोस्तों, जो मैंने आपके सामने बातें रखी, पांच बातें, चौथी बातें, अभी पांचवी तो रखी ही नहीं। पांचवी रखने से पहले एक आदमी भिड़ गए कुछ कहने लगे, लेकिन ये लाला राम अग्रवंशी कह रहे हैं कि ये डर्टी पॉलिटिक्स है। बिल्कुल सही, आप कह सकते हो, लेकिन आप ये बताओ कि मैं अपनी तरफ से तो नहीं कह रहा हूं। ये नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं गुजराती हूं, तो मैं गुजरात की व्याख्या कर रहा हूं। और इतिहास ये कहता है कि 1000 साल के इतिहास में कभी भी किसी गुजराती ने हथियार उठा करके किसी बाहरी आक्रमणकारियों से लड़ाई नहीं लड़ी। नंबर 1, जितने भी बाहरी आक्रमणकारी आए उनसे मिल करके भारत को गुलाम बनवाया और सबके सब गुजरात से आए। 2, और तीसरी बात, 1947 के बाद से के पहले आपको एक भी गुजराती फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी शहीद नहीं मिलेगा। और चौथी बात, 1947 के बाद से लेकर आज तक एक भी गुजराती किसी बॉर्डर पे शहीद नहीं हुआ। और पांचवी बात, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल घोटाले हुए हैं आज तक भारतीय इतिहास में, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, बैंकों से घोटाले हुए हैं, वो सब के सब गुजरातियों ने किए हैं। ये सारी बात ऑन रिकॉर्ड है, ऑफ रिकॉर्ड नहीं है। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, मैं पूरे प्रमाण के साथ कह रहा हूं। आप प्रमाण ले लो, आप अपने बाप से पूछ लो, भाई से पूछ लो, मां से पूछ लो, बहन से पूछ लो, बेटी से पूछ लो, आगे आने अपने गुजरी हुई पीढ़ी, अपने दादा से पूछ लो, नहीं तो अपने टीचर से पूछ लो, मास्टर से पूछ लो, शिक्षक से पूछ लो, जिससे चाहो पूछो, अगर नहीं पढ़े लिखे हो तो। नरेंद्र मोदी का डीएनए, नरेंद्र मोदी का खून गद्दारों का खून है, नरेंद्र मोदी का डीएनए देशद्रोहियों का खून है, देश को गुलाम बनाने में सहयोग करने वालों का खून है। कभी कहीं लड़ाई नहीं लड़ी, कभी भारत के लिए स्वतंत्रता की नहीं लड़ाई लड़ी, उनका खून है। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नरेंद्र मोदी ने खुद ही ये कहा कि मैं गुजराती हूं, इसलिए मैं गुजरात की व्याख्या कर रहा हूं। मैं ये बात नहीं कहता आपसे, मैं क्यों प्रादेशिक बात करूं? मैं किसी प्रदेश की, सभी भारत के सभी कोने कोने के भारतवासी हैं। मैं तो पाकिस्तान को भी अपना मानता हूं, पाकिस्तान भी भारत
है, मैं तो उसे भी भारतीय मानता हूं, वहां के लोगों को भी भारतवासी मानता हूं, बांग्लादेश वालों को मैं भारतवासी मानता हूं, श्रीलंका और नेपाल के लोगों को मैं भारतवासी मानता हूं, मैं तो वो मानता हूं। तो मैं गुजरात को क्यों कहूंगा? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने खुद ये कहा कि मैं गुजराती हूं और व्यापार मेरे खून में है, तो गुजराती का डीएनए बताना पड़ेगा देश को, क्योंकि देश में वो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, देश को बेच रहे हैं अमेरिका और चीन के हाथों, और देश को बेवकूफ बना रहे हैं कि हम आपके लिए लड़ रहे हैं, हमारे अलावा कोई लड़ने वाला नहीं है भारत में। अगर मैं नहीं लड़ा तो देश क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, पता नहीं। जितने झूठ, मैं नहीं समझता, शायद नरेंद्र मोदी खाना कम खाते होंगे लेकिन झूठ ज्यादा बोलते हैं, वो झूठ के सिवा कुछ बोलते ही नहीं। मैं नहीं समझता कि नरेंद्र मोदी झूठ के अलावा भी कुछ बोलते हैं, मुझे नहीं लगता कि कभी उनको मैंने बोलते हुए सुना होगा। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, जो उन्होंने किया वही, और आज लाइवली ये बात मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं मेरे दोस्तों, मेरा चैलेंज नरेंद्र मोदी तक पहुंचा दो। नरेंद्र मोदी ने अगर मां का दूध पिया है, अविन क्या बोलते हैं वहां, अमूल है, तो अमूल का दूध नहीं पिया है, अगर मां का दूध पिया है, अगर 56 इंच की छाती सचमुच है, छक्के की छाती नहीं है, तो कुछ मत करें। मैं कहता हूं कुछ मत करें, काले धन की लिस्ट सिर्फ लोगों के सामने ला दें, काले धन की लिस्ट रिलीज कर दें, उसके बाद वोट मांगे। हम नरेंद्र मोदी को वोट देने के लिए तैयार हैं, आपसे भी कहेंगे कि चलो नरेंद्र मोदी को वोट दो। कुछ नहीं, सिर्फ काले धन की लिस्ट गायब कर दें, सामने ला दें। और आपको पता होना चाहिए, आपको मैं बता दूं वस्तु स्थिति, भारत में आज 90% से ज्यादा ब्लैक मनी सिर्फ गुजरातियों के पास है। इसका अर्थ यह है कि सारे के सारे लुटेरे जो हैं वो गुजराती। मैं नहीं कहता कि सारे गुजराती कायर हैं, सारे गुजराती लुटेरे हैं, मैं सारे गुजराती की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो लुटेरे हैं, जो कायर हैं, जो बुजदिल हैं, वो सब के सब गुजराती हैं। ये बात कोई काट नहीं सकता। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो इस बात को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, अपनी जिम्मेदारी निभाएं, वरना मैं कुछ नहीं कह सकता। आपकी मर्जी, जो चाहे सोचें, जो चाहे करें।